दोस्तों 2020 का वो समय शायद हम में से कोई कभी नहीं भुला सकता, जब पूरी दुनिया अचानक से रुक गई थी, सड़कें खाली हो गई थी, लोग अपने घरों में कैद हो गए थे और हर तरफ सिर्फ एक ही डर था, वायरस का डर। कोरोना ने हमें दिखा दिया था कि इंसान चाहे कितना भी आधुनिक क्यों न बन जाए, प्रकृति के सामने आज भी कमजोर ही बनकर रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, विज्ञान की दुनिया में एक ऐसा वायरस भी है जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर भी सतर्क हो जाते हैं। उस वायरस का नाम है इबोला वायरस। हाल ही में भारत में इसका नाम फिर से चर्चा में आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति को इबोला संक्रमण के शक में मेडिकल निगरानी में रखा गया है। बताया गया है कि अफ्रीका देश से भारत लौटा था और उसमें तेज बुखार जैसे लक्षण दिखाई दिए थे। इसी दौरान बेंगलुरु में भी एक युगांडा से लौटी 28 साल की महिला को निगरानी में रखा गया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग को तुरंत अलर्ट मोड में आना पड़ा। एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग बढ़ाई गई और मेडिकल आइसोलेशन सिस्टम एक्टिव कर दिए गए और विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को निगरानी में रखा गया है। हालांकि अभी तक भारत सरकार की तरफ से किसी भी व्यक्ति में इबोला संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, यानी ये संदिग्ध मामले थे, ना कि कंफर्म केस। लेकिन दोस्तों, इन खबरों में एक सवाल जरूर खड़ा होता है, अगर भविष्य में कभी इबोला जैसा वायरस भारत तक पहुंच गया तो क्या हम सच में उसके लिए तैयार रहेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस वायरस में कि दुनिया इससे इतना डरती है। तो आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा वायरस जो शरीर के अंदर जाकर सीधे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम यानी सुरक्षा प्रणाली पर हमला करते हैं। यानी आपका शरीर आपको खुद को बचाने की कोशिश तो करे, लेकिन धीरे धीरे वही सिस्टम कमजोर पड़ने लगे। यही है इबोला का सबसे खतरनाक हिस्सा। इसकी मृत्यु दर कई मामलों में 50 से लेकर 90% तक रिकॉर्ड की गई है। मतलब हर 10 में से कई लोग अपनी जान गंवा सकते हैं और यही वजह है कि दुनिया में सबसे खतरनाक वायरसों में से इबोला वायरस एक गिना जाता है। इबोला वायरस की कहानी शुरू होती है साल 1976 से। अफ्रीका के कांगो क्षेत्र के पास अचानक लोग एक रहस्यमयी बीमारी से मरने लगे थे। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। लोगों को तेज बुखार आता था, शरीर कमजोर हो जाता था और कुछ ही दिनों में हालत बद से बदतर हो जाती थी। उसके बाद जब वैज्ञानिकों ने खोज किया तो उन्होंने पाया एक नए वायरस को, जिसका नाम बताया जा रहा था उस समय इबोला वायरस। वैज्ञानिकों के अनुसार इबोला एक जूनोटिक वायरस है, यानी एक ऐसा वायरस जो जानवरों से इंसानों तक पहुंचता है। माना जाता है कि इसका संबंध फल खाने वाले चमगादड़ों यानी फ्रूट्स बैट्स से है। अब सोचिए, जब इंसान जंगलों को लगातार काटता जाएगा, वन्य जीवन के करीब पहुंचता जाएगा, तो ऐसे वायरस इंसानों तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। इसलिए कई वैज्ञानिक कहते हैं कि इबोला सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के बिगड़ते रिश्ते की चेतावनी है। अब अगर बात करें इसके असर की, तो शुरुआत में इसके सामान्य लक्षण लग सकते हैं, जैसे कि तेज बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, बिल्कुल किसी सामान्य वायरस की तरह। लेकिन धीरे धीरे यह वायरस आपके शरीर की रक्त वाहिकाओं में पहुंचता है और इम्यूनिटी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने लगता है। यानी एक ऐसी स्थिति जहां शरीर के अंदर गंभीर रक्तस्राव जैसी समस्या हो सकती है, यानी शरीर के अंदर ब्लड का बहना जैसी समस्या आ सकती है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, इबोला कोरोना की तरह हवा में नहीं फैलता। यह संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने और लार
या शरीर के दूसरे तरल पदार्थों से संपर्क में आने से फैलता है। इसलिए डॉक्टरों को मरीजों के इलाज के दौरान पूरी पीपीई किट पहननी पड़ती है। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि डॉक्टर पूरी बॉडी कवर करके मरीज के पास जाते हैं। इबोला उन्हीं खतरनाक वायरस में से एक माना जाता है। अब सवाल आता है, क्या इबोला कोरोना से ज्यादा खतरनाक है? देखिए, दोनों अलग अलग तरह के काम करते हैं। कोरोना बहुत तेजी से फैलता था, इसलिए इसने पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया था, लेकिन इबोला की ताकत उसकी मृत्यु दर में है। कोरोना में ज्यादातर लोग ठीक हो जाते थे, लेकिन इबोला के कई प्रकोपों में मृत्यु दर बेहद ज्यादा देखी गई है। यानी कोरोना एक बहुत बड़ी लहर थी, लेकिन इबोला एक बहुत घातक हमला माना जा सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब विज्ञान पहले से ज्यादा तैयार है। आज अरबीबो जैसी वैक्सीन मौजूद है, जिसने कई देशों में इबोला के खतरों को कम किया है, और डॉक्टर अब बेहतर मेडिकल सपोर्ट और एंटीबॉडी ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद यह वायरस आज भी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। और शायद सबसे बड़ी चिंता भविष्य को लेकर है, क्योंकि वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जंगलों की कटाई, क्लाइमेट चेंज और इंसानों का वन्य जीवनों के साथ बढ़ता संपर्क ऐसे ही बढ़ता रहा तो भविष्य में और भी खतरनाक वायरस सामने आ सकते हैं। यानी आने वाले समय की सबसे बड़ी लड़ाई शायद देशों के बीच नहीं, बल्कि वायरस और इंसान के बीच हो सकती है। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं, क्या दुनिया भविष्य की महामारियों के लिए पूरी तरह तैयार है? आपकी राय क्या है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ मैंने जो आपको कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल